क्योंकि ये बैटरी मैनेजमेंट जो सिस्टम है ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। बीएमएस इसलिए जरूरी है कि अगर आप बैटरी की प्रोटेक्शन, बैटरी की वारंटी, बैटरी की लाइफ, उसका एक्चुअल चार्ज डिस्चार्ज और प्रोटेक्शन अगर आप चाहते हैं तो वो थ्रू आउट बीएमएस ही मिलती हैं। इसमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। लेड एसिड या ट्यूबुलर बैटरी, जो पानी वाली बैटरीज होती हैं, ड्राई बैटरीज होती हैं, वो टेम्परेचर से इतना इफेक्टिव नहीं होती जितना लिथियम होती है। इंस्टॉलर जो है वो एक्सपर्ट होना चाहिए, उसको पता हो इन पिछले 9 पॉइंट्स का कि इन 9 पॉइंट्स को किस तरह ध्यान में रखना है, इन चीजों को किस तरह सॉर्ट आउट करना है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं ज़का रहमान और आप देख रहे हैं एफपी इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों आज आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूं और ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो बेसिकली लिथियम बैटरी के बारे में है, जो कि बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में भी कमेंट्स कर रहे होते हैं, कांटेक्ट भी करते हैं, व्हाट्सएप पे कॉल्स भी करते हैं और लिथियम बैटरीज के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं। तो बेसिकली आज जो हम इसके पॉइंट हाईलाइट करने वाले हैं वो 10 पॉइंट हमने इसके बनाए हैं लिथियम के बारे में, जिसमें हम 10 चीजें आपको इसके ऊपर बताएंगे कि इनका क्राइटेरिया क्या है और ये चीजें एक्चुअली है क्या। तो लिथियम बैटरी के अंदर बीएमएस का बिल्कुल इतना ही जरूरी है होना, जिस तरह के इंसानी जिस्म में बड़े बड़े ऑर्गन्स है जिस तरह वो काम करते हैं वैसे ही जरूरी है। क्योंकि ये बैटरी मैनेजमेंट जो सिस्टम है ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स थ्रू सॉफ्टवेयर भी वर्क कर रहे होते हैं और एज ए सप्लाई बैटरी से ये ऑपरेट हो रहा होता है, जिसका बेसिक फंक्शन बैटरीज की वो तमाम रिक्वायरमेंट, चाहे वो चार्जिंग की हो, डिस्चार्जिंग की हो, प्रोटेक्शन लेवल हो, उनको थ्रू आउट इन्वर्टर एक्टिव करवाना और बैटरी को प्रोटेक्ट करवाना। तो बीएमएस सबसे पहला तो बैटरी में होना बहुत जरूरी है और उसके बाद बीएमएस की कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है कि विदाउट कम्युनिकेशन, एक टाइम था जब नई कम्युनिकेशन होती थी, इन्वर्टर्स में बीएमएस की सपोर्ट नहीं होती थी या उनके प्रोटोकॉल्स नहीं होते थे। तो बीएमएस इसलिए जरूरी है कि अगर आप बैटरी की प्रोटेक्शन, बैटरी की वारंटी और बैटरी की लाइफ, उसका एक्चुअल चार्ज डिस्चार्ज और प्रोटेक्शन अगर आप चाहते हैं तो वो थ्रू आउट बीएमएस ही मिलती हैं। ये सबसे पहली चीज है। आपने जो लिथियम बैटरी लगानी है वो आपने सबसे पहले देखना है कि जिस इन्वर्टर के साथ आप लगाना चाह रहे हैं वो कंपैटिबल भी है कि नहीं। तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे कि खाली केबल कम्युनिकेशन के इन्वर्टर के साथ लगा के गायब हो जाएंगे और अंदर से कम्युनिकेट करेंगे नहीं। इसके हिसाब से मेन निशानी होती है कि जब आप लिथियम को कम्युनिकेट करते हैं तो उसकी सारी सेटिंग्स परसेंट में मूव हो जाती हैं, जो बैटरी के लिए स्पेशली चार्ज और डिस्चार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कंपैटिबिलिटी जो यहाँ पे आपको पता चलती है कि ये इसके साथ कंपैटिबल हो गई है कि नहीं है या नहीं है, ये चीजें तब मैटर करती हैं। तो ये कम्युनिकेशन और कंपैटिबिलिटी ये ऑलमोस्ट एक ही चीज है कि जब आप कोई इन्वर्टर लगा रहे हैं, बैटरी लगा रहे हैं, तो आपने इन दोनों को आपस में देखना है कि इसके साथ कंपैटिबल भी है कि नहीं है। किस सेंस में कह सकते हैं, आप उसके साइज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कह सकते हैं बैटरी के, और इसके अलावा जिस जगह पे लगा रहे हैं उस जगह के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कह सकते हैं कि कुछ बैटरीज फुली सील्ड होती हैं, कुछ में उन्होंने एयर फ्लो के लिए गैप रखा होता है, कुछ में उन्होंने फिल्टर वगैरह मतलब जालीदार केसिंग बनाई होती है ताकि उसमें एक एयर फ्लो बना रहे और उसके लिए प्रॉब्लम ना बने। तीसरे नंबर पे कैपेसिटी डिजाइनिंग आ जाती है। कैपेसिटी डिजाइनिंग जो इस वक्त की सबसे बड़ी मिस्टेक है पाकिस्तान के अंदर, जो कि हर बंदा सस्ते के चक्कर में भी कर रहा है और इंस्टॉलर पैसे कमाने के चक्कर में भी कर रहा है। जिस तरह आप 6 किलोवाट के साथ एक बैटरी तो इनफ है, वो आप लगा सकते हैं, उसमें प्रोटेक्शन भी इतनी इफेक्टिव नहीं होगी, ना बैटरी ना इन्वर्टर। लेकिन जब आप 8 किलोवाट के इन्वर्टर पे एक 100 एम्पेयर की बैटरी जो 5 किलोवाट की है वो लगाएंगे, या आप 10 किलोवाट पे 12 या 15 किलोवाट पे एक बैटरी लगाएंगे तो वो वहां पे जाके इफेक्टिव होगी और प्रॉब्लम करेगी। तो कैपेसिटी डिजाइनिंग इसलिए जरूरी है। अदरवाइज जब आप बार बार इन्वर्टर को, बैटरी को प्रोटेक्शन में लेके जाएंगे तो किसी भी इन्वर्टर या किसी भी बैटरी पे कंपनी ने ये नहीं लिखा होता कि ये बैटरी या ये इन्वर्टर आपको इतनी दफा प्रोटेक्शन देगी, इतनी दफा ओवरलोड से या शॉर्ट सर्किट से या इन चीजों से बचाएगी। ये इनिशियल स्टेज के ऊपर जब आप सिस्टम डिजाइन कर रहे होते हैं तब आपने ये चीजें देखनी होती हैं कि आपने इसकी जो कैपेसिटी डिजाइनिंग है स्पेशली प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ध्यान में रखनी है कि जितने किलोवाट का इन्वर्टर उतने किलोवाट की बैटरीज होनी चाहिए ताकि आपकी बैटरीज इफेक्टिव ना हो, या जितना लोड हो उसी के अकॉर्डिंग आपका बैटरी बैकअप डिजाइन होना चाहिए। कि जो बैटरी आप लगा रहे हैं वो किस स्टाइल में लगानी चाहिए, किस तरह लगानी चाहिए। यानी कि अब अक्सर हमने देखा है कि वॉल माउंट बैटरी है तो नीचे रखी हुई है, रैक माउंट बैटरी है तो उसको दीवार पे लगाया हुआ है। तो जो कंपनी की यूजर मैनुअल, आप कोई भी लिथियम बैटरी लेंगे ना उसके साथ एक यूजर मैनुअल, एक बुक होती है, उस बुक के अंदर उन्होंने लिखा होता है कि इस बैटरी को आपने किस तरह इंस्टॉल करना है, किस तरह इसको प्लेस करना है, किस जगह पे करना है, कनेक्शन किस तरह करने हैं, एक एक चीज। वेंडर इंस्टॉलर आपको कहीं ना कहीं आपने खुद ये चीजें लाजमी देख लेनी है।
ये बैटरी आप लगा किस जगह पे सकते हैं, क्योंकि लिथियम है तो लिथियम में टेम्परेचर बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। टेम्परेचर किस सेंस में इफेक्टिव होता है कि आप जिस जगह पे लगा रहे हैं वहां का टेम्परेचर इस लेवल का है कि ये बैटरी इजीली उस टेम्परेचर को बेयर कर सके। जैसा पाकिस्तान में मोस्टली गर्म इलाके हैं, वहां पे बैटरीज लगा दी जाती हैं, तो एक लेड एसिड या ट्यूबुलर बैटरी, जो पानी वाली बैटरीज होती हैं, ड्राई बैटरीज होती हैं, वो टेम्परेचर से इतना इफेक्टिव नहीं होती जितना लिथियम होती है। तो लिथियम बैटरी के लिए आपका एनवायरनमेंट, यानी कि अगर आप घर को ले लें, मोस्टली तो रेजिडेंशियल सिस्टम्स में लग रही है, उसको देख लें, तो आपका सिस्टम सिर्फ बैटरी नहीं, ओवरऑल सिस्टम घर की नॉर्थ साइड पे लगना चाहिए, क्योंकि वहां पे उस साइड पे आपका जो सूरज है वो बहुत कम पहुंचता है, वहां का टेम्परेचर भी कम होता है, और एयर फ्लो, ओपन वेंटिलेशन जरूरी है ताकि आपका ये सिस्टम प्रॉब्लम ना करे। जब इन्वर्टर और बैटरी डिजाइन कर रहे हैं तो इनमें डिस्टेंस कितना होना चाहिए? मिनिमम डिस्टेंस 1 से 1.5 फीट होना चाहिए इन्वर्टर और बैटरी के दरमियान। अगर आप IP65 बैटरी या IP65 इन्वर्टर लगा रहे हैं तो ये इतने मैटर नहीं करते, क्योंकि फुली सील्ड होते हैं और इनकी बिल्ड क्वालिटी एक्सटीरियर की बड़ी हाई होती है, वो इतने मैटर नहीं करते। लेकिन बाकी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं कि इनमें एक स्पेसिफिक डिस्टेंस होता है जो बहुत जरूरी है ताकि आपकी बैटरी या इन्वर्टर दोनों डैमेज ना हो। लिथियम बैटरी के लिए प्रोटेक्शन सबसे जरूरी ये है कि उसका कम्युनिकेट होना बहुत जरूरी है। अगर इन्वर्टर और बैटरी आपस में कम्युनिकेट है तो ये सबसे बड़ी प्रोटेक्शन है। दूसरे नंबर पे बैटरी की एक्चुअल कैपेसिटी का ब्रेकर लगा होना और बैटरी की एक्चुअल डिस्चार्ज रेट के हिसाब से आपकी बैटरी वायर लगी होनी चाहिए। सेफ्टी क्या है कि आप जिस जगह पे भी लगा रहे हैं घर में ऐसी जगह पे लगाएं कि कुछ भी मिस है हो तो आपकी बाकी चीजें डैमेज ना हो या वो आपको डैमेज ना करें। लिथियम बैटरी को आप डेली बेस पे मॉनिटर करें कि आपकी बैटरी की कंडीशन क्या है और वो कर क्या रही है, क्योंकि ये आम पानी वाली बैटरी नहीं है जो सिर्फ फट जाएगी, कुछ नहीं होगा। लिथियम बैटरी की कुछ वीडियोस आपने देखी होंगी, पाकिस्तान में भी रिसेंटली DHA में एक बैटरी बैंक जो है ना वो आग पकड़ गया तो पूरे घर को उसने आग की लपेट में ले लिया। वो रीजन तो 110% मैं श्योर हूं कि उसमें एक तो कारीगर की बड़ी मेहरबानी होगी और दूसरा लो क्वालिटी बैटरी बैंक होगा और गलत इंस्टॉलेशन होगी। अदरवाइज हमने आज तक, मुझे 8 साल हो गए लिथियम बैटरी लगाते हुए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास आज तक ऐसी एक भी कंप्लेन नहीं, क्योंकि हम स्टैंडर्ड्स को टेक्निकली मद्देनजर रखते हुए हर चीज को डिजाइन करते हैं। हम पैसों के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करते, हम कस्टमर पे कंप्रोमाइज कर लेते हैं। कस्टमर लगवाता है मोस्ट वेलकम, नहीं लगवाता तो भाई जाए। कल को एक भी केस आपके माथे पे लग गया तो वो सारी जिंदगी का दाग होता है। इसके बाद आ जाती है एक्सपर्ट इंस्टॉलर कि जब भी आपने सोलर सिस्टम डिजाइन करवाना हो, स्पेशली लिथियम बैटरी, तो उसका इंस्टॉलर जो है वो एक्सपर्ट होना चाहिए। एक्सपर्ट किस सेंस में, उसको पता हो इन पिछले 9 पॉइंट्स का कि इन 9 पॉइंट्स को किस तरह ध्यान में रखना है, इन चीजों को किस तरह सॉर्ट आउट करना है ताकि आपका बैटरी बैंक या आपका सिस्टम स्टेक में ना लगे। कोई भी नत्तू पत्तू एरा गैरा उठा के आप ले आएंगे तो वो आपको, आपकी बैटरी को नहीं, वो आपका भी ऐसा बेड़ा गर्क करेगा कि बाद में चीजें रिकवर नहीं होती। तो बैटरी लिथियम लेने लगाने से पहले ये वीडियो लाजमी देख लीजिएगा, जिससे आपके बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। इन 10 चीजों को जब आप ज़हन में रख के मार्केट में जाएंगे, किसी वेंडर के पास जाएंगे, तो एटलीस्ट आपको वो फ्रॉड नहीं करेगा, धोखा नहीं देगा।